संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापिस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? आज बाबा ने क्या, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती है, अंत में ही होगी। तो बाबा का जवाब है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पांच तत्व का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह तत्व भी पांच तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसीलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धियोग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं जरूर याद करती है ना, वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर है। क्योंकि बाबा तो है मुसाफिर, लेकिन आज बाबा ने कहा सभी आत्माएं भी मुसाफिर है ना। जैसे बाप को परमधाम से यहाँ आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से यहाँ आते हो पाठ बजाने। इसलिए तुम भी क्या हो? मुसाफिर हो। मुझे तो सारे कल्प में एक ही बार आना पड़ता है, इस कारण मुझे कहते रिइंकार्नेशन। तुम एक बार आते हो, फिर यही पुनर्जन्म लेते हो। क्योंकि मेरा अवतरण होता है, मेरा दिव्य जन्म होता है, मैं एक ही बार संगम युग पर आता हूँ। बाबा ने कहा मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, तुम्हें तो पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल जान सिख प्रेम से सेवा करने आता हूँ।
कितनी बाबा बच्चों की सेवा करता है, बच्चों को क्या से क्या बनाता है। बाप को तो सब बच्चे ही प्यारे हैं ना, ऐसा कोई बाप नहीं जिनको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। इसलिए तो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे कहते हैं। कभी कभी कहते ना मुझे बच्चों से कुछ सुस्ता ही नहीं है, बच्चे ही बच्चे कहता है बाबा। और बाबा ने कहा जो साधु संत महात्मा है उनको अथॉरिटी नहीं है बच्चे बच्चे कहने की, लेकिन मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम बच्चों की सेवा करता हो, तुम्हें क्या से क्या बनाता। तो कितना बाबा बच्चों से प्यार करता है। सोचो भगवान हमारी सेवा के लिए हर पल उपस्थित है। बाप बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वो तो हद का बाप है। यह है बेहद का बाप जो हमें बेहद का 21 जन्मों का वर्षा देता है। यह कोई जानते नहीं कि बाप कब आएगा। बाप कहते मीठे बच्चे अब ड्रामा पूरा होता है, वापस घर चलना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी रही है। बच्चा घर चलने की तैयारी करो। जानते हो वापस चलना है, रास्ता कोई जानते नहीं है ना, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम बच्चे जानते हो बीच में कोई वापस नहीं जा सकता है ना। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तो कोई वापस नहीं जा सकते। ये तो दुनिया वाले ऐसे ही कहते, किसने शरीर छोड़ा तो स्वर्गवासी हो गया, साधु संत कहते पार निर्वाण हो गया। और इसलिए आज बाबा ने कहा जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक कोई वापस जा नहीं सकते, क्योंकि मैं आता हूं बच्चों को पावन बनाकर ही साथ ले जाता हूं ना। जब सबका पाठ पूरा हो तो बाप को भी आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में है तो शरीर के नाते भाई बहन है। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट भी करना पड़ता है। बाप को सभी याद करते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम। एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, क्योंकि सभी सीताएं है ना। कहाँ बैठी है? शोक वाटिका में या अशोक वाटिका में? कल भी बाबा ने कहा था ना, मैं आता हूं सभी को इन दुखों से छुड़ाता हूं। सभी सीताओं का राम एक है। सब बच्चे याद करते हैं ना, भक्ति करते हैं। यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं और मैं आकर बतलाता हूं। तुम बच्चों की जीवन कहानी 84 जन्म का राज समझाता हूं। लाखों वर्ष की कोई बात तो हो न सके। पहली मुख्य बात है कि गीता का भगवान कौन है। यह बातें तुम्हें सिद्ध करनी है। ड्रामा अनुसार भूले हुए हैं ना, तब तो बाप आए हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ होता नहीं है। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं
ये नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूं वो सब प्रायलोक हो जाएगी। ये परंपरा नहीं चलती है। जो आता है उनको ज्ञान तो अंत तक चलता रहता है। एक दो को सुनाते रहते हैं ना, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने कहा तुम्हें संगम पर ही मिलता है। जब तुम बच्चे ज्ञान को धारण कर देवता बन जाते हो सतयुग में, तो वहां ये ज्ञान की दरकार नहीं है, फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। या न सुनने न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे ना। वह तो ये भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण है, कैसे बने, किसी ने बनाया, वह ये नॉलेज नहीं है। तो इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं संगम युग कितना मान श्रेष्ठ युग है। या तुम्हें सारी बातों का पता चल जाता है, सारी नॉलेज है, वह तो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। ये पता रहे तो राजे की खुशी ही चली जाएगी फिर। इसलिए तो बाबा ये बातें याद नहीं दिलाते हैं ना, बाबा समझाते हैं। ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र बोले होना चाहिए। कौन सा देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। देवी देवता धर्म सुख देने वाला है। देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों को भूल गए हैं ना। जितनी गीता की महिमा उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वालों की महिमा है, क्योंकि ज्ञान सागर बाप है ना, वही आकर हमें ज्ञान सुनाते, तो उसकी महिमा सबसे जास्ती होनी चाहिए। और कोई धर्म स्थापन करने वालों को भगवान नहीं कहेंगे। बाबा ने वो तो कल अपनी धर्म की स्थापना करके चले जाते, कोई गति सदगति तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शिव बाबा का धर्म की स्थापना भी करते, लायक भी बनाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति भी देते हैं, गति सदगति भी करते हैं ना। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सदगति दाता है ना, और वही तो आकर सदगति के लिए श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। इस समय सब तमो प्रधान कबर दाखिल है, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं ना। ये पुरानी दुनिया अब खत्म हो जाने वाली है। बाबा रोज याद दिला रहा है, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली। परसों भी कहा था ना, याद देख रहे हो कल खत्म हो जाने वाला है। सरसों माफिक सब पी जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़ा दैवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वह कब आया यह नहीं जानते ना। भले पुकारे हैं लेकिन जानते नहीं है। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, इसको ही तो घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। उसकी महिमा ही लिखी है ना, क्या सागर, बाबा की महिमा ना वो सागर है, उसकी महिमा भी कितनी अपरम अपार है, जो किसी की इतनी महिमा हो नहीं सकती है। भी ज्ञान सागर बाप
दूर देर से हम बच्चों के पास आता है। हम सब अंधियारे में पड़े थे ना, अज्ञान अंधियारा, कुछ पता ही नहीं था। जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर है, पाठ बजाने वाले पाठधारी है। ऊंचा से ऊंचा कौन है ये भी तो मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है, ये क्या ज्ञान हो गया क्या? परमात्मा के लिए यथार्थ जानना बड़ी आवश्यक है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर भक्ति भी नहीं कर सकते ना। भक्ति करने की जरूरत नहीं है, स्वयं को भगवान मानते हैं तो फिर भक्ति क्यों करते हो? इसको कहा जाता है अज्ञानता। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है ना, उनका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। वो पिताओं का भी पिता है। जन्म बाय जन्म लौकिक पिताएं तो मिलते आए हैं, लेकिन संगम पर ये श्रेष्ठ पिता जो सभी आत्माओं का पिता, हम सभी का पिता है, जो हम बच्चों को आकर इतना बड़ा वर्षा देता है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। ऊंचा से ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पले पले देवी देवता सिजरे के उतरते हैं ना। बाबा ने कहा जैसे जैसे ड्रामा में जिस धर्म का पाठ है उस अनुसार सभी को उतरना ही है। अब वो रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं ना। बच्चे कहते बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही बने हैं। हर कला हम आपके ही हैं, आपको याद करते रहेंगे, आपसे ही वर्षा लेते रहेंगे। पहले पहले हम सतयुग में आए थे ना। इस समय तुम अपकश हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो ना, इसलिए क्या हो? अपकश। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धियों पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर यहाँ भी नहीं रह सकेंगे। इसलिए हम कौन है? वर्तमान समय पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे ना। कौन सा? कर्मातीत बनने का। फिर भी यह तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है ना। अब पति से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो ना। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, आत्मा परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। तो बाबा ने कहा यही सच्चा सच्चा मेला है। पानी के गंगा पर जाना ये सब भक्ति मार्ग है। सन्यासी लोग स्नान करने भी तो जाते हैं, फिर भी यह कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। कोई उन्हें लेप छेप नहीं लगता, लगता तो इस शरीर को, परंतु बाबा ने कहा करने वाली तो आत्मा ही है ना, शरीर को तो नहीं लेप छेप लगेगा।
और ये भी कहा जाता है कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा करके। कभी ऐसा तो नहीं सुना कि पाप शरीर पुण्य शरीर, कभी सुनने में ही नहीं आया है ना। तो करने वाली तो आत्मा ही है कि बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। और ये अमर कथा जिनसे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। भले तुमने जन्म जन्मांतर कथाएं सुनी, बाबा ने कहा बने अमर, और कहा लक्ष्मी नारायण बने। बाबा ने कहा तुमको तो कभी काल नहीं खा सकता ना, वह कभी ऐसे भी नहीं कहेंगे। आज बाबा ने कहा सतयुग में भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, या कितना डर रहता है मौत का, बहुत डरते हैं ना मरने के लिए। वह सिर्फ चोला बदलता है। भारत की महिमा बहुत भारी है ना, जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है, क्योंकि भारत भी अविनाशी खंड है। और बाबा का बर्थडे भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं ना, परंतु बाप को जानते नहीं है वो कब आए थे। बराबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष कर देते हैं तो उनकी संख्या अनगणित होनी चाहिए। भी हिसाब तो नहीं निकल सकता ना। बाबा ने कहा 5000 वर्ष का लाखों वर्ष है। कोई की बुद्धि से काम, कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। कहते गऊ के मुख से गंगा निकलती है, तो सारी ज्ञान की बातें है ना। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहां से आएगा। ये शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलता आया है ना। जो सुना, जिसने सुना है सच है। ये सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं। है तो सब मेरे ही बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलवेड बनते हो का संगम पर। लक्ष्मी नारायण को पता नहीं है कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सतयुग के। यह सब तुम बच्चे ही तो जानते हैं। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेगा। हर एक मनुष्य रचना रचते हैं तो फिर पालना भी तो करते हैं ना। इसलिए तो कहा है ना, क्या स्थापना, पालना और विनाश। विनाश नहीं करते। हाथ की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षणभंगुर सुख दे सकता है। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। एक गीत है ना, कहते भारत का क्या हाल हो गया। फिर दूसरे तरफ गीत है कि भारत सबसे ऊंचा है। एक तरफ भारत की कितनी महिमा करते, कितना महान देश है, उच्च देश है।
फिर दूसरे तरफ कहते कि देखो भारत का क्या हाल हो गया और भारत में रहने वालों का भी क्या हाल हो गया। कहते ना देख कर तेरे संसार की क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये भी है। क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित बना है ना। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो। ये भी ड्रामा में खेल है ना, इसलिए कहते ना धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं, इसलिए धीरज धर मनवा। इसी नरकों को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है ना, कौन सा? भारत। नहीं तो कोई बताए निराकार बाप कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया? कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान भी कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर विजय पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की बात तो यहाँ नहीं है, यह गुप्त है ना। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजपा जप। अब सबकी कर्मातीत अवस्था है, सबको वापस जाना है। वह है शांतिधाम। वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुखधाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। न्यू तो इसी रावण राज्य में शांति तो मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए ना। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो शांति हो न सके। यह ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकाल सकते, दे नहीं सकते। ये तो गॉड फादर की जवाबदारी है, उसका ही तो काम है ऐसी शांति की दुनिया स्थापन करना। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुखधाम, वह है शांतिधाम। स्वीट होम, स्वीट फादर भी वही रहते हैं ना, का शांतिधाम में। वह है सुखधाम और यह है दुखधाम। बीच में और धर्म निकलते हैं। वृद्धि तो होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोजरा। मूल वतन में है अपार शांति। यम आए हैं पाठ बजाने। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो अपने कान रूपी अर्गन से। तुमको याद है ना यह ड्रामा का चक्र कैसा फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो।
तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तीनों कालों की नॉलेज मिलती है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो ना, तुमने जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, उस अनुसार चल रहे हो ना। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंतों को तुम जानते हो। तुमको तीनों कालों की नॉलेज मिली है, सिवाय तुम्हारे और कोई में ये नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकी नाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। जो संगम पर सच्चे ब्राह्मण बने उन्हें ही त्रिलोकी नाथ कहेंगे, त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य हो नहीं सकते ना। तुम तीनों लोगों को और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोक का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं। अब विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। मंदिर बनाने वालों ने बना दिए, लेकिन उनकी जीवन कहानी क्या है बाबा ने कहा वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है ना, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता नहीं। इसलिए तो संगम पर बाबा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो क्या यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ से बिना ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं, वहां कोई उपद्रव आदि भी होता नहीं है। वो दुनिया इतनी सतो प्रधान है, बाबा ने कहा। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। बाबा ने समझाया है यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है ना, इसी यज्ञ में स्वाप होनी है, इसलिए इसे यज्ञ कहा जाता है। और इसलिए का परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा, जिसे मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के पैर इस पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। बाबा ने कहा आने वाली दुनिया क्या होगी, क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैंने बच्चों को साक्षात्कार करा दिया है। स्थापना का भी साक्षात्कार, विनाश का भी साक्षात्कार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सात। पहली पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है।
वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद अजपाजप चलती रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्म का बोझ है उसे याद की यात्रा में रखकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। आज का वरदान, शुद्ध संकल्प के घेराव द्वारा, शुद्ध संकल्प के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया